नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी बोर्ड के यूट्यूब चैनल पर। आज हम पढ़ने वाले हैं जीव विज्ञान की प्रमुख शाखाओं के बारे में, यानी साइंस की विभिन्न ब्रांचेस के बारे में। दोस्तों, आप सबको पता है लगभग हर एग्जाम में इस टॉपिक से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर आप वीडियो के अंत तक हमारे साथ बने रहते हैं तो उम्मीद है आप एक भी क्वेश्चन एग्जाम में इस टॉपिक से रिलेटेड गलत नहीं करेंगे। तो शुरुआत करते हैं हमारी पहली ब्रांच के साथ, वो है एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर यानी कृषि। कृषि विज्ञान की वो शाखा है जिसके के अंदर विशेषकर फसल के उत्पादन का अध्ययन किया जाता है, वो है एग्रीकल्चर। ठीक है। दूसरी ब्रांच आती है दोस्तों, वो है एग्रोनॉमी। एग्रोनॉमी विशेषकर कृषि प्रबंधन से संबंधित है, जिसके अंदर मिट्टी का प्रबंधन और फसल का उत्पादन का अध्ययन किया जाता है, वो है एग्रोनॉमी। उसके बाद अगली ब्रांच आती है दोस्तों, वो है एग्रो एस्ट्रोलॉजी। जो यहाँ पे एस्ट्रो शब्द आया दोस्तों, तो समझ लेना ये है घास से संबंधित। तो ये साइंस की वो ब्रांच है जिसके अंदर घास का वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है, इसको कहते हैं एग्रो एस्ट्रोलॉजी। अगला आता दोस्तों एनाटॉमी। एनाटॉमी साइंस की वो ब्रांच है जिसके अंदर जीव की आंतरिक संरचना का अध्ययन किया जाता है, जैसे बोन का हो गया, हार्ट का हो गया, लिवर का हो गया, डाइजेस्टिव सिस्टम का हो गया। सब चीजों का जो आंतरिक संरचना का अध्ययन किया जाता है उसको कहते हैं दोस्तों एनाटॉमी। उसके बाद अगला आता ब्रांच, वो है आर्कियोलॉजी। आर्कियोलॉजी प्राचीन काल के जीव विज्ञान का पुरातात्विक अध्ययन। प्राचीन काल के जीव का नहीं, जीव विज्ञान का पुरातात्विक अध्ययन कहलाता है आर्कियोलॉजी। जैसे आप लोगों ने देखा होगा, जो खुदाई करके जो चीजें देखी जाती है, जैसे कंकाल तंत्र, पुराने कंकाल तंत्र मिलते हैं या पुराने घर मिलते हैं, हवेलियां मिलती है, वो आर्कियोलॉजी के अंदर आता है। जैसे हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की खुदाई की है, तो आर्कियोलॉजी साइंस के अंदर आता है। ये विज्ञान की वो शाखा है जिसके अंदर पुरातात्विक चीजों का अध्ययन किया जाता है। अगला आता दोस्तों आर्थ्रोलॉजी। आर्थ्रोलॉजी वो ब्रांच है साइंस की जिसके अंदर जोड़ों का, हमारे जो जॉइंट्स होते हैं, जॉइंट्स का अध्ययन किया जाता है, वो होता है आर्थ्रोलॉजी। मतलब जो जोड़ होते हैं, जैसे घुटने का, नी का, ये जो जॉइंट है कोहनी का, उसका अध्ययन जिस ब्रांच के अंदर किया जाता है उसको कहते हैं आर्थ्रोलॉजी। अगली ब्रांच आती है दोस्तों, वो है बैक्टीरियोलॉजी या जीवाणु विज्ञान। जीवाणु जिसको बैक्टीरिया कहते हैं और विषाणु जिसको वायरस कहते हैं। यहाँ बात आती है बैक्टीरिया की। तो बैक्टीरिया की आकृति, पारिस्थितिकी, आनुवंशिकी, जैव रसायन और उनसे जुड़े कुछ पहलुओं का अध्ययन इस ब्रांच के अंदर किया जाता है, उसको कहते हैं बैक्टीरियोलॉजी। कुल मिला के बैक्टीरिया के हर पहलू का जो अध्ययन किया जाता है वो बैक्टीरियोलॉजी के अंदर आता है। ठीक है। अगली ब्रांच आती है हमारी, वो है एरेनोलॉजी या एर्नियोलॉजी। तो एर्नियोलॉजी है दोस्तों, वो है मकड़ियों का अध्ययन। ये साइंस ऐसी साइंस है जिसके अंदर मकड़ियों से जुड़े हुए हर चीज का, हर पहलू का अध्ययन किया जाता है, वो है एरेनियोलॉजी। तो दोस्तों नेक्स्ट ब्रांच आती है, वो है एक्टिनोबायोलॉजी। एक्टिनोबायोलॉजी साइंस की ऐसी ब्रांच है दोस्तों जिसके अंदर जीवित जीवों पर जो विकिरण होते हैं, विकिरण के जो प्रभाव पड़ते हैं, उसका अध्ययन किया जाता है। जो विकिरण आपको पता है, कई टाइप की किरणें, एक्सरे, गामा रेज, आजकल बहुत वाइड रेंज जो विकिरण जो आप देख रहे हैं, एक्स रेज जो देखने को मिलती है, रेडिएशन जिसको हम कहते हैं, उसका जो प्रभाव होता है जीवित जीवों पर, वो इस साइंस के अंदर देखा जाता है, जिसको कहते हैं एक्टिनोबायोलॉजी। तो नेक्स्ट ब्रांच आती है दोस्तों, वो है एंजियोलॉजी। एंजियोलॉजी के अंदर जो एंजियो शब्द आता है दोस्तों, वो है हार्ट से संबंधित या हृदय से संबंधित। हृदय क्या काम करता है दोस्तों? पूरी बॉडी के अंदर ब्लड का संचार करता है। तो संचार प्रणाली और लसिका प्रणाली का जो रोगों का अध्ययन है, वो एंजियोलॉजी के अंदर किया जाता है। कुल मिलाकर हार्ट के रिलेटेड जो संचार प्रणाली है और लसिका जो प्रणाली है, इसके जो रोग है, वो एंजियोलॉजी के अंदर इसका अध्ययन किया जाता है। तो ये हुई दोस्तों एंजियोलॉजी। अगली ब्रांच आती है दोस्तों बॉटनी। बॉटनी रिलेटेड है वनस्पति विज्ञान से। वनस्पति मतलब पौधों का अध्ययन। पौधों का अध्ययन जिस ब्रांच के अंदर किया जाता है उसको कहते हैं बॉटनी। ठीक है। एक आता जूलॉजी, एक आता बॉटनी। जूलॉजी के अंदर हम जीवों का अध्ययन करते हैं, बॉटनी के अंदर पेड़ पौधों का अध्ययन करते हैं। तो पौधों का अध्ययन जिस साइंस के अंदर किया जाता है उसको कहते हैं वनस्पति विज्ञान, इंग्लिश में कहते हैं बॉटनी। नेक्स्ट ब्रांच की जो बात करेंगे दोस्तों, जिसका नाम है ब्रायोलॉजी। ब्रायोलॉजी, ब्रायोलॉजी के अंदर ब्रायोफाइटा का अध्ययन किया जाता है, उसको कहते हैं ब्रायोलॉजी। ये ब्रायोफाइटा का आप फोटो देख सकते हैं। नेक्स्ट आता है कोशिका विज्ञान, साइटोलॉजी। ठीक है। इसको सेल बायोलॉजी भी कहा जाता है। ठीक है। तो कंफ्यूज मत होना, साइटोलॉजी या सेल बायोलॉजी। ठीक है। तो इसके अंदर पौधों और जानवरों की जो कोशिकाएं होती है, कोशिकाएं क्या, शरीर की सबसे जो छोटी इकाई होती है। कोशिकाएं क्या होती है? शरीर की जो सबसे छोटी इकाई होती है, जिसको कहते हैं सेल। तो पौधों और जानवरों यानी एनिमल्स और प्लांट की तो दोनों की जो सेल्स होती है, उसकी संरचना का
या उसके कार्य का जो अध्ययन जिस ब्रांच के अंदर किया जाता है उसको कहते हैं साइटोलॉजी या सेल बायोलॉजी। नेक्स्ट आता है क्रायोबायोलॉजी। देखो बायोलॉजी के आगे क्रायो शब्द जुड़ गया। क्रायो जब शब्द जुड़ता है वो रिलेटेड है कम तापमान से, यानी ऑलमोस्ट -200 डिग्री के आसपास जो तापमान होता है उसको कहते हैं क्रायो। तो क्रायोबायोलॉजी उस एक साइंस की ब्रांच है दोस्तों जिसके अंदर सामान्य से कम तापमान पर जैविक सामग्री या प्रणालियों का अध्ययन किया जाता है। मतलब कई जीव की चीजें ऐसी होती है जो माइनस टेम्परेचर में सर्वाइव करती है, जैसे स्पर्म का टेम्परेचर माइनस में ही होगा तभी वो सर्वाइव करेंगे। तो स्पर्म का जो अध्ययन किया जाता है वो क्रायोबायोलॉजी के अंदर आता है, ठीक है। वैसी कई चीजें होती है जिसका टेम्परेचर अगर कम होगा तभी अध्ययन किया जाना पॉसिबल है। तो क्रायोबायोलॉजी ऐसी ब्रांच है जिसके अंदर कम तापमान के अंदर जैविक सामग्रियों का अध्ययन किया जाता है, ठीक है। ये होगी क्रायोबायोलॉजी, यानी कम तापमान पर जैविक चीजों का अध्ययन। अगली ब्रांच आती है दोस्तों कार्डियोलॉजी। कार्डियोलॉजी के अंदर आता है, जो कार्डियो शब्द होता है वो हार्ट से रिलेटेड है। आप समझ में ध्यान देना, एंजियो या पूरी बॉडी का जो संचार प्रणाली है उसका अध्ययन किया था। कार्डियोलॉजी में स्पेशली हम हार्ट से रिलेटेड जो भी बीमारियां हैं उसका अध्ययन करेंगे, केवल हार्ट का, ठीक है। तो कार्डियोलॉजी के अंदर आप समझेंगे जो कार्डियो शब्द है उसका मतलब है हार्ट। तो हार्ट से संबंधित जितनी भी बीमारियां हैं या जितनी भी असमानताएं हैं उसका अध्ययन कार्डियोलॉजी के अंदर हम करते हैं, ठीक है। तो कार्डियोलॉजी हार्ट से संबंधित है, और एंजियोलॉजी हार्ट के साथ साथ जो भी लसिका तंत्र है, ये पूरा सिस्टम है, संचार प्रणाली है, उसका अध्ययन किया जाता है एंजियोलॉजी में। और कार्डियोलॉजी में केवल हार्ट या हृदय का अध्ययन किया जाता है। अगली ब्रांच आती है दोस्तों यहाँ पे डेंड्रोलॉजी। तो डेंड्रोलॉजी जो ब्रांच है वो संबंधित है पेड़ों से। तो पेड़ों का अध्ययन जिस ब्रांच के अंदर स्पेशली किया जाता है उसको कहते हैं डेंड्रोलॉजी, ठीक है। नेक्स्ट ब्रांच आती है वो है डर्मेटोलॉजी। आप ये फोटो देख रहे हैं डर्मेटोलॉजी का, इसके अंदर स्किन का अध्ययन किया जाता है। डर्मेटो जो शब्द आता है, जहां कहीं भी डर्मेटो शब्द आएगा वो रिलेटेड है स्किन से। तो स्किन का अध्ययन यानी त्वचा का अध्ययन जिस साइंस के अंदर किया जाता है उसका नाम है डर्मेटोलॉजी। तो नेक्स्ट साइंस की ब्रांच आती है दोस्तों वो है इकोलॉजी। इकोलॉजी के अंदर जीवों और उनके पर्यावरण के बीच परस्पर जो क्रिया का अध्ययन है वो इकोलॉजी के अंदर आते हैं। मतलब एक जीव है उसका पर्यावरण के साथ क्या संबंध है, इसके क्रिया का जो अध्ययन किया जाता है वो इकोलॉजी के अंदर आता है, ठीक है। तो इकोलॉजी ऐसी ब्रांच है जिसके अंदर जीवों और उनके पर्यावरण के बीच जो परस्पर क्रियाएं होती है उसका अध्ययन इकोलॉजी के अंदर हम करते हैं, ठीक है। अगली ब्रांच देखेंगे साइंस की, वो है दोस्तों एंटेमोलॉजी। आप ये फोटो देख के समझ ही गए होंगे। एंटेमोलॉजी का जो अध्ययन है, एंटेमो जो शब्द है वो रिलेटेड है कीड़ों से। जो कीट होते हैं या कीड़े होते हैं उनसे रिलेटेड होते हैं। तो दोस्तों कीटों का अध्ययन जिस विज्ञान की शाखा के अंदर किया जाता है उसका नाम है एंटेमोलॉजी, ठीक है। तो एंटेमोलॉजी के अंदर कीड़ों का अध्ययन या कीटों का अध्ययन किया जाता है, ये आप ध्यान रखना। अगली साइंस की ब्रांच आती है वो है एथनोबॉटनी। देखो एथनोबॉटनी के अंदर वनस्पति और लोगों के बीच पारस्परिक जो संबंध है उनका अध्ययन एथनोबॉटनी के अंदर किया जाता है। उनका जो वैज्ञानिक अध्ययन किया जाएगा, वनस्पति और लोगों के बीच जो पारस्परिक संबंध है उसका वैज्ञानिक संबंध एथनोबॉटनी के अंदर किया जाता है। बॉटनी यानी पादप विज्ञान जो हमने पढ़ा था, पौधों का विज्ञान, ठीक है। अब आता दोस्तों फॉरेस्ट्री। फॉरेस्ट सबसे आप समझ गए होंगे जो जंगल होते हैं, ठीक है। तो वानिकी, वन, फॉरेस्ट यानी वन। तो वानिकी के अंदर क्या किया जाता है, जीवों और उनके पर्यावरण के बीच परस्पर क्रिया का अध्ययन वानिकी या फॉरेस्ट्री के अंदर किया जाता है। जो जीव होते हैं या जानवर है या ह्यूमन है, सारे जीव ह्यूमन सारे जीवों के अंदर ही आते हैं, ठीक है। और उनके पर्यावरण के बीच जो परस्पर क्रिया विज्ञान का अध्ययन है वो इस फॉरेस्ट्री के अंदर किया जाता है, जंगल वाले पार्ट का जो बात करें तो, ठीक है। नेक्स्ट आती है साइंस की ब्रांच, वो है हॉर्टिकल्चर। नाम से आपको पता होगा हॉर्टिकल्चर का जो मेन मीनिंग है वो रिलेटेड है बाग या बगीचा। बगीचों और बागों से रिलेटेड जो साइंस है वो हॉर्टिकल्चर को डिफाइन करते हैं। तो हॉर्टिकल्चर किससे संबंधित है, बागों और बगीचों के विकास का जो प्रबंधन किया जाता है वो हॉर्टिकल्चर ब्रांच के अंदर आता है। तो हॉर्टिकल्चर का एक आसान मतलब है जो बाग बगीचे जो होते हैं उनका जो विकास का जो प्रबंधन किया जाता है या कैसे उनके मैनेजमेंट किया जाता है वो हॉर्टिकल्चर ब्रांच के अंदर आएगा, ठीक है। तो दोस्तों नेक्स्ट ब्रांच आती है वो है हेपेटोलॉजी। हेपेटोलॉजी में हेपेटो शब्द का शाब्दिक अर्थ अगर माने तो वो है लीवर। तो लीवर से संबंधित जो भी अध्ययन किया जाता है वो हेपेटोलॉजी ब्रांच के अंदर किया जाता है। और आपको पता है लीवर को हिंदी में यकृत किया जाता है, तो यकृत का जो अध्ययन होता है वो हेपेटोलॉजी ब्रांच के अंदर किया जाता है। नेक्स्ट ब्रांच आती है दोस्तों हेमेटोलॉजी।
हेमेटोलॉजी में हेमेटो का शब्द का अर्थ होता है दोस्तों, वो आता है ब्लड। तो ब्लड से रिलेटेड जो भी अध्ययन किया जाता है वो हेमेटोलॉजी के अंदर है, ठीक है। तो रक्त और उसकी समस्याओं और उनके उपचार का अध्ययन जिस साइंस की ब्रांच के अंदर किया जाता है उसका नाम है हेमेटोलॉजी। एक है हेपेटो, हेपेटो का मतलब होता है लीवर, तो लीवर का अध्ययन होता है हेपेटोलॉजी। एक होता है हीमेटो, हेमेटो का शब्द होता है हेमेटो में हिम का शब्द होता है ब्लड। तो ब्लड का अध्ययन जिस ब्रांच के अंदर किया जाता है उसको कहते हैं हेमेटोलॉजी। तो दोनों अलग है, आप कंफ्यूज नहीं होना। नेक्स्ट साइंस की ब्रांच आती है दोस्तों, वो है ऑर्निथोलॉजी। ऑर्निथोलॉजी में ऑर्निथो का जो शाब्दिक अर्थ वो है रिलेटेड है हमारा पक्षियों से। तो पक्षियों का जो अध्ययन जिस ब्रांच के अंदर किया जाता है उसका नाम है ऑर्निथोलॉजी, ठीक है। ऑर्निथोलॉजी पक्षियों से संबंधित साइंस की ब्रांच है। नेक्स्ट आता है न्यूरोलॉजी। न्यूरो शब्द आपको पता है तंत्रिका तंत्र से रिलेटेड है, तो न्यूरोलॉजी, तो तंत्रिका तंत्र का जो अध्ययन होता है वो आता है न्यूरोलॉजी के अंदर, ठीक है। तो दोस्तों साइंस की अगली ब्रांच आती है ऑप्थेल्मोलॉजी। आपको पता है ऑप्थेल्मोलॉजी में ऑप्थेल्मो का अर्थ होता है आंख। तो आंख से रिलेटेड जो भी साइंस है या आंख से रिलेटेड जो अध्ययन किया जाता है साइंस की जिस ब्रांच के अंदर उसका नाम है ऑप्थेल्मोलॉजी। तो क्लियर है, ऑप्थेल्मोलॉजी रिलेटेड है आंख से। नेक्स्ट साइंस की ब्रांच आती है ऑस्टियोलॉजी। अभी हमने बात की हेमेटोलॉजी ब्लड से, हेपेटोलॉजी लीवर से, हेमेटोलॉजी ब्लड से, वैसे ही ऑस्टियो शब्द से रिलेटेड है बोन या हड्डी। तो हड्डियों का जो अध्ययन किया जाता है वो है ऑस्टियोलॉजी। तो हड्डी किसकी बनी होती, हड्डी से मिलकर क्या बनता है, कंकाल तंत्र। तो कंकाल प्रणाली का जो अध्ययन किया जाता है वो ऑस्टियोलॉजी के अंदर किया जाता है दोस्तों, ठीक है। तो कंकाल प्रणाली का अध्ययन ऑस्टियोलॉजी के अंदर किया जाता है। नेक्स्ट आती है फिजियोलॉजी, जीवित जीवों के सामान्य कार्य प्रणाली का अध्ययन। जैसे आपको पता दोस्तों डाइजेस्टिव सिस्टम का क्या काम है, जो हम खाना खा रहे हैं उसको डाइजेस्ट करना, ठीक है, बॉडी को एनर्जी प्रदान करना है। वैसे ही आंखों का क्या काम है, देखना। वैसे लीवर का क्या काम है कि कुछ एंजाइम रिलीज करना ताकि खाना डाइजेस्ट हो सके। वैसे ही किडनी का काम क्या है कि यूरिन को बाहर निकालना और वाटर को फिल्टर करना है। जो ये जो इनके काम है, हर एक ऑर्गन के काम है, इसको कहते हैं फिजियोलॉजी। मतलब जीवित जीवों के जो सामान्य कार्य प्रणाली है उसका अध्ययन फिजियोलॉजी के अंदर किया जाता है। जो जैसे ब्लड का अध्ययन करते हैं, तो ब्लड का नॉर्मल काम क्या है, पूरी बॉडी के अंदर सर्कुलेट होता है और इम्यूनिटी प्रदान करना। तो इसका जो अध्ययन होता है उसको फिजियोलॉजी कहते हैं। तो फिजियोलॉजी के अंदर शरीर की सामान्य क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट ब्रांच आती है वो है पैथोलॉजी। जो सामान्य अध्ययन है, जैसे हमने फिजियोलॉजी बात करी, वैसे सामान्य अध्ययन के अंदर जो भी चीज यानी सामान्य क्रिया विज्ञान के अंदर जो भी अगर चीज अल्टर हो जाती है, मतलब किडनी के अंदर कुछ भी डैमेज हो गया, कुछ भी गड़बड़ हो गई, या लीवर के अंदर कुछ भी गड़बड़ हो गई, तो उसको पैथोलॉजी के अंदर डिस्कस किया जाता है। मतलब कोई भी रोग है जो सामान्य क्रिया प्रणाली से अलग होने पर रोग हो जाते हैं, उसका अध्ययन पैथोलॉजी के अंदर किया जाता है। यानी रोगों का अध्ययन और आधुनिक चिकित्सा और निदान पैथोलॉजी के अंदर देखा जाता है, ठीक है। तो एक तो होगी सामान्य क्रिया प्रणाली फिजियोलॉजी, और सामान्य जो क्रिया प्रणाली जब अल्टर होती है उसका अध्ययन किया जाता है पैथोलॉजी के अंदर, ठीक है। ऑस्टियोलॉजी के अंदर हम कंकाल तंत्र का अध्ययन करते हैं या बोन्स का अध्ययन करते हैं। नेक्स्ट ब्रांच आती है जेनेटिक्स, जिसको हम कहते हैं आनुवांशिकी। आनुवांशिकी के अंदर हम जीन, आनुवांशिक विभिन्नता और आनुवांशिकता का अध्ययन इस ब्रांच के अंदर करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है पोमोलॉजी। पोमोलॉजी में पोमो का शब्द फलों से रिलेटेड है, तो फलों का अध्ययन जिस साइंस की ब्रांच के अंदर हम करते हैं उसको कहते हैं पोमोलॉजी। नेक्स्ट आता है हेलमिंथोलॉजी। हेलमिंथोलॉजी में हेलमिंथ जो शब्द है वो परजीवी से रिलेटेड है, तो परजीवी जो कर्मी होते हैं उनके अध्ययन जिस ब्रांच के अंदर करते हैं उसका नाम है हेलमिंथोलॉजी, ठीक है। तो ये हेलमिंथ के अंदर अलग अलग टाइप के पैरासाइट्स अलग आते हैं, ये अलग ब्रांच आ जाती है, उनके अंदर एक सब ब्रांचेज अलग होती है। तो सारे परजीवी जो कर्मी होते हैं वो कॉमनली हेलमिंथ के अंदर आते हैं, तो इनको कहते हैं हेलमिंथोलॉजी। तो दोस्तों नेक्स्ट ब्रांच आती है सर्पेंटोलॉजी। सर्पेंटो का मतलब होता है सांप, तो सांपों का अध्ययन साइंस की जिस ब्रांच के अंदर किया जाता है उसका नाम है सर्पेंटोलॉजी, ठीक है। सांपों का अध्ययन करना सर्पेंटोलॉजी कहलाता है। नेक्स्ट साइंस की ब्रांच आती है दोस्तों टॉक्सोनॉमी। टॉक्सोनॉमी का मतलब होता है वर्गीकरण या नामकरण। देखो जीव या पौधे जिन सब का नामकरण होता है, आपको सबको पता है कि विशेष फैमिली ग्रुप, सब स्पीसीज ये सब ग्रुप होता है, ठीक है। इन सब का अध्ययन जिसके अंदर करते हैं उसका नाम है टॉक्सोनॉमी, मतलब नामकरण या वर्गीकरण करता है, ठीक है। जैसे हम ह्यूमन से आदमी हैं वो होमो सेपियंस के अंदर आते हैं, पौधे अलग ग्रुप के अंदर आते हैं, तो ये वर्गीकरण जिस
साइंस के अंदर किया जाता है उसका नाम है टॉक्सोनॉमी। ठीक है, सब चीज़ों का वर्गीकरण होता है तो उसका नाम है टॉक्सोनॉमी। अगली साइंस की ब्रांच आती है दोस्तों जूलॉजी। जूलॉजी मतलब प्राणी शास्त्र, मतलब जो जानवरों का अध्ययन जिस ब्रांच के अंदर किया जाता है, जीव और जानवर दोनों का अध्ययन जिस ब्रांच के अंदर करते हैं हम, उसका नाम है जूलॉजी। जू मतलब आपको बताइए जानवरों से रिलेटेड है, और जानवरों का अध्ययन जिस ब्रांच के अंदर हम करेंगे उसका नाम है जूलॉजी। और बॉटनी के अंदर हमने पढ़ा था पादपों का अध्ययन जिस ब्रांच के अंदर करते हैं उसको कहते हैं बॉटनी। ठीक है, तो दोस्तों ये थी आज की क्लास। उम्मीद है हमारी मेहनत आपको पसंद आ रही होगी, हम जो आपको कंटेंट देना चाह रहे हो आपको समझ में आ रहा है। अगर आपको ये चीज़ें समझ में आ रही है तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ ये चीज़ें शेयर करें, उनको भी चैनल सब्सक्राइब करने का बोलें। और भी हमारे जो यूट्यूब पे वीडियोज़ रखे हैं उनको देखिए, और हमारे चैनल के जो भी वीडियोज़ उनको लाइक भी कीजिए। मिलते हैं अगली क्लास में एक ऐसे ही टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।